उदाहरण नंबर जो है 3 है, एग्जाम्पल थर्ड है। तो एग्जाम्पल थर्ड क्या बोलता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ACB है, ACB लीजिए, और इसमें बोला है कि जिसका एंगल C समकोण हो, यानी राइट एंगल हो। मतलब अपन लोग को डायग्राम बनाना है, तो ACB ट्रायंगल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ACB? देखो बोला है ट्रायंगल ACB बनाइए जिसमें C क्या हो, एक 90 डिग्री का हो, यानी इसको हिंदी में बोलेगा समकोण है या इंग्लिश में बोलेगा राइट एंगल है। तो ACB राइट एंगल वाला बनाना है। तो ये C कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, यहाँ पास C, यहाँ पास 90 बनना चाहिए, ऐसे ये C होना चाहिए राइट एंगल के लिए, समझ रहे हो? यहाँ C, और बाकी AB तुम कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम AB यहाँ रख सकते हो। तो ये C 90 डिग्री का बनना चाहिए, इसे क्वेश्चन में बोलेगा, ध्यान में। एक और बताता हूँ, जैसे मान लो कि बोलेगा एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें ABC है ट्रायंगल का नाम, और बोलेगा कि B समकोण हो, यानी B राइट एंगल हो। तो हम लोगों को B को यहाँ रखना पड़ेगा ऐसे, और यहीं से ऐसे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा समकोण। मतलब जो बोलेगा समकोण है उसको यहाँ पास 90 डिग्री ऐसे यहाँ पास बनाना है। ABC कुछ भी इसको यही रखना पड़ेगा। हाँ, जो अगर बोल रहा है जिसके बारे में कि ये 90 है, ये समकोण है, तो उसको यहाँ पास 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल बोलेगा तो यहाँ पास दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही साथ ही में मैं डायग्राम में बताया है कि AB जो है 29 है, इकाई मतलब सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट बोलेंगे उसको इंग्लिश में। और BC जो है वो 21 है। तो इसी के साथ लिखा है कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC थीटा है, यहाँ पास लिखा हुआ है। तो पता करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये दोनों ही हम लोगों को मालूम करना है। तो ठीक है, वही बस PBH रिलेशन वाला जो है उसी से कर लेंगे और आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको। तो अपन लोग को पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, मतलब जो भी है हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग जानते हैं पंडित भद्री प्रसाद हर बोले से कॉस के लिए होता है B/H और साइन के लिए होता है P/H, ठीक है ना। लाल बटे कक्का, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और ये तो tan के लिए हो जाएगा, और साइन के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है जिसको हिंदी में बोलेंगे कर्ण। ये क्या है, बेस है जिसको हिंदी बोलेंगे आधार, और ये क्या है, लंब है जिसको हिंदी में बोलेंगे पोल या परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलेंगे मतलब। तो यहाँ पास अपन लोग को थोड़ा ये चीज़ अननोन है, तो इसको पता कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कोई पूछेगा, यानी एग्ज़ाम में ये पूछता ही है, इसका यूज़ भी होता ही है, तो भूलना नहीं है इसको। सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या है बच्चे, 29 है। गुड। P का स्क्वायर, P पता नहीं है तो P का ऐसे स्क्वायर कर देंगे, और B 21 है तो उसको लिखेंगे 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। 21 को इधर ले आएंगे तो बचेगा P स्क्वायर। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दो मतलब फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो इसको ऐसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, एक बार A माइनस B और एक बार A प्लस B। तो बहुत आसानी से आ जाता है। जैसे यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, जो कि 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा P स्क्वायर के बदले। और P जी को लिखना चाहेंगे तो √400, जो कि कितना आएगा, 20 आएगा।
20p आ गया, यानी लंब हमारा जो मिल गया वो कितना मिल गया, मैं इसके बाद यहाँ लिखता हूँ। तो लंब जो है वो यानी पोल जो है वो कितना मिल गया, 20 मिल गया। और पहले से दो चीज़ हम लोगों को पता है, कर्ण जो है बच्चे, कर्ण यानी हाइपोटेनस जो है वो 29 है और आधार जो है वो 21 है। तीनों चीज़ पता चल गया। अब हम लोगों को इसमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, ये तीन चीज़ मालूम करना ज़रूरी है, पी बी और एच, ये तीनों चीज़ पता होना चाहिए, तभी तुम ऐसे क्वेश्चन में इसका मान रख पाओगे। तो कॉस के लिए कौन सा हम लोगों को यूज़ करना है, b/h या आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चे, 21। हम लोग इसमें आ गए हैं ना, ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, मतलब आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कॉस के लिए क्या रखना है, b/h, h मतलब ये इसका स्क्वायर कर दिए। तो साइन के लिए क्या रखना है, साइन के लिए क्या रखना है, p/h। तो p कितना है, तो p हमारा कितना है 20 और h कितना है 29, ऐसे कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। 29 और 29 का स्क्वायर मालूम कितना आएगा, वही आ जाएगा एलसीएम। 29 और 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर का एलसीएम वही आ जाएगा। सेम दो नंबर रहते तो इसका एलसीएम वही आता। क्योंकि 29 स्क्वायर है तो ये भी है, दोनों कट जाएगा, तो ऊपर वाला जो नंबर है मतलब सेम हो तो ये दोनों कट जाते हैं, ऊपर वाले को प्लस करके लिख दिया जाता है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना है। हाँ, 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और इसका 29 का स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं कितना मिलता है। तो कहाँ कर लिया जाए, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, यहाँ आप लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, राइट है ना। और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 148 यानी 841 और इसका स्क्वायर भी 841 ही होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। और ऑलरेडी हम लोगों को पहले से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 ही आता है, या पहले कॉस स्क्वायर हो और फिर साइन स्क्वायर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट तो 1 ही आता। तो इसका पूरा मान कितना आ गया, 1 आ गया है ना, पहले से भी पता था। हाँ, पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका 1 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस का डेफिनेटली 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर। तो बस ये सब सारा कुछ लिख लेना है। अब मैं सेकंड प्रोसेस करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हालांकि मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिमिलर है, बस माइनस का साइन है यहाँ पर, तो सब कुछ वही रखेंगे और माइनस लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पास माइनस लगा देंगे, जैसे कि सब कुछ यही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यही चीज़ हम लोग फाइंड किए हैं। यहाँ पास माइनस रहेगा, यहाँ पास माइनस रहेगा, यहाँ पास माइनस रहेगा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, और आंसर में बदलाव आएगा क्योंकि ये 441 रहेगा, यहाँ ऊपर में बदलाव आएगा तो 841 और इसमें क्या आ जाएगा 41 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो 41/441 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, सब कुछ तो वही करना है ना। मेन टारगेट क्या रहता है, पीबीएच मिल गया और फॉर्मूला सेट करने आ रहा है। जैसे कॉस के लिए b/h लिखते हैं, b का वैल्यू और h का वैल्यू ढूंढ करके लिख लेना है। साइन के लिए p/h लिखते हैं, उसका ढूंढ के रख देना है, स्क्वायर कर देना है। ये सब सिंप्लीफिकेशन बनता है तो मुश्किल नहीं है। यानी फाइनली इसका आंसर क्या, सर माइनस लगा देंगे तो हाँ काम हो जाएगा। तो फाइनली आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं।